ज़ीरोधा में जो भी आपका चाइल्ड है उसका अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको ज़ीरोधा की साइट पे जाना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आएगा जो भी आपको अकाउंट खोलना है उस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओपन एन अकाउंट फॉर योर चाइल्ड कंटिन्यू विद काइट, इस पर आपको क्लिक करना है अगले पेज पर। इसके बाद ये आपसे डिटेल में आएगा जो भी आपका एग्जिस्टिंग ज़ीरोधा का अकाउंट है। जैसे मान लीजिए फादर का अकाउंट है और फादर अपने चाइल्ड का अकाउंट खोलना चाहता है, तो उस केस में जो फादर है उनका यहाँ पर जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा और देन लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ज़ीरोधा आपसे ऑथोराइजेशन मांगेगा कि जो फादर है मान लीजिए, तो उनका जो डीमेट अकाउंट है उसका जो भी डिटेल्स प्रोफाइल है उसका डाटा वो उठाएगा। जो भी माइनर का अकाउंट है खोलने के लिए यहाँ पर आपको ऑथोराइज कर देना है। इसके बाद जो भी फादर हैं उनका पूरा डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगा। इसमें जो भी फादर है उनका केवाईसी होगा, नंबर, फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और आपका जो भी मोबाइल नंबर है ये सब यहाँ पर शो करेगा। इसका जो भी कंसेंट है वो आप दे रहे हैं एक तरह से माइनर का अकाउंट खोलने के लिए। तो इसके बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर फादर के अकाउंट में लिंक है वो आपको यहाँ डालना है, उस पर ओटीपी आएगा, देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसका एक ओटीपी जाएगा, उसका वेरिफिकेशन ये लेगा। ये ईमेल आईडी आपकी ज़ीरोधा का जो फादर का अकाउंट है उसमें जुड़ी होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है ओटीपी डालने के बाद। ओटीपी जब एक बार डाल देते हैं आप मोबाइल नंबर और ईमेल के लिए, वो वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद ये स्क्रीन आती है। तो यहाँ पर जो भी चाइल्ड है उसकी डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहले इसमें डालना है आपको जो भी पैन कार्ड है आपके चाइल्ड का वो, देन डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड, फिर कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका चाइल्ड है ये सब डिटेल आप डाल चुके हैं, चाइल्ड का पैन कार्ड की डिटेल डाल चुके हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आधार केवाईसी आपका यहाँ पर होगा बच्चे का, यानी कि डिजी लॉकर के थ्रू जो आपका चाइल्ड है उसका जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ से आगे की प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो जो डिजी लॉकर है वो आपका पूरा केवाईसी डिटेल उठा लेगा जो भी आपका चाइल्ड या माइनर है उसका, जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोटो, ये सब उठा लेगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपके बच्चे का आधार कार्ड है वो नंबर आपको यहाँ डालना है और कैप्चा में जो कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन कर देना है। फिर आपको जो भी उस बच्चे के आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से जो ज़ीरोधा है वो आपका जो डिजी लॉकर है यानी कि जो आधार का डाटाबेस है उसमें से क्या क्या चीज़ें आपको लेगा उसकी कंसेंट आपको यहाँ पर देनी है। तो ये आपका यहाँ से पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर, केवाईसी की डिटेल यहाँ से पूरी ले लेगा। तो इसको आपको अलाउ कर देना है डिजी लॉकर से, जो ज़ीरोधा डाटा लेना चाहता है उसके लिए। अलाउ करने के बाद आपको इस तरह का एक सक्सेस का मैसेज आएगा, यानी कि ज़ीरोधा ने जो आपका आधार डाटाबेस से जो भी डाटा लेना था वो यहाँ पर ले चुका है, सक्सेसफुली डाटा पूल हो चुका है यूआईडीए की साइट से। इसके बाद प्रोफाइल आपको भरनी है बच्चे की, यानी जो माइनर है उसके लिए। तो जो फादर का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन मदर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इन केस अगर जो माइनर है उसके मदर फादर नहीं है तो उस केस में आप गार्जियन की डिटेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर ये आपको पूछेगा लास्ट वाले ऑप्शन में कि आप जो फंड और सिक्योरिटी का सेटलमेंट किस तरह से चाहते हैं। तो इसमें आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 1 एवरी कैलेंडर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने पर ये सेटलमेंट हो उसी के साथ जाना चाहेंगे, जो कि एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेटिंग होती है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी माइनर है उसकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। इसके पहले सबसे पहले आपको डालना है बैंक का आईएफएससी कोड, फिर आपको माइकर कोड डालना है। माइकर कोड आपको चेकबुक पर मिल जाएगा। इसके बाद अकाउंट डिटेल डालनी है बैंक की और उसे कंफर्म कर देना है। देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो 5वां इसमें स्टेप आता है अकाउंट खोलने में वो आता है आपका आईपीवी यानी कि इन पर्सन वेरिफिकेशन, जो कि वेब कैम के थ्रू होता है, जो भी आपका मोबाइल या लैपटॉप है उसके द्वारा। तो यहाँ पर एक आपको प्लेन पेपर लेना है और जो आपको कोड दिख रहा है सामने 8366, इसको इस तरह से पेपर पर लिखना है और
बच्चे को सामने रखते हुए पीछे आप रहेंगे, तो उसका एक इन पर्सन वेरिफिकेशन यहाँ पर करना है और 4 डिजिट का जो कोड है आपको वो यहाँ पर डाल कर पेपर पर लिखना है। इसके बाद इसको कैप्चर कर देना है। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो कैप्चर हो गया है और इन पर्सन वेरिफिकेशन यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका चाइल्ड है उसके नाम का जो अकाउंट है उसकी एक आपके पास चेकबुक की एक लीफ होनी चाहिए, यानी कि कैंसिल चेक आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उस चेक का डिटेल आप ऑलरेडी डाल चुके हैं अकाउंट वाले पोर्शन में। तो उस पर जो नाम है वो चाइल्ड का क्लियर कट लिखा होना चाहिए चेकबुक पर। तो यहाँ पर आपको कैंसिल चेक यहाँ पे अपलोड कर देना है चाइल्ड का। इसके बाद अपलोड करने के बाद जो भी माइनर है उसका पैन कार्ड अपलोड करना है इसी तरह से। फिर डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको अपलोड करना है आपका बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं, या फिर आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। देन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, कलर फ़ोटो बच्चे का अपलोड करना है यहाँ पर। देन जो भी गार्जियन या फादर है उसका पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए जो भी गार्जियन या फादर हैं उनका। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप पासपोर्ट, आधार जो कि मास्क होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप अपलोड कर सकते हैं। ये सारा आपको अपलोड कर लेने हैं एक एक कर। इसके बाद सातवां जो अंतिम स्टेप है वो है आपका नॉमिनीज़। इसमें आप एक से ज़्यादा नॉमिनी चुन सकते हैं। मान लीजिए इस अकाउंट में आप 4 नॉमिनी चुनना चाहते हैं तो आप 25-25% शेयर चारों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड नॉमिनी बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी नॉमिनीज़ हैं उनका नंबर ऑफ़ शेयर क्या रखेंगे वो आप कर सकते हैं, या अनदर नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए उसका नॉमिनी का फुल नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका नॉमिनी का ईमेल, नॉमिनी का मोबाइल नंबर और परसेंटेज ऑफ शेयर आप कितना देना चाहते हैं अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है उस केस में। तो फिर रिलेशनशिप क्या है जो आपका चाइल्ड है उसकी नॉमिनी के साथ, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है ई साइन। तो जो भी आपने ये डाटा भरा है इसको आप फिजिकली डॉक्यूमेंट साइन ना करके ई साइन करेंगे, जो भी आपका आधार है उसकी मदद से। तो यहाँ पर ई साइन पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये टर्म्स कंडीशन होंगी ई साइन की, जो भी आपकी फाइलिंग केवाईसी है उसके लिए। इसमें आपको जो प्रोसीड करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर DGIO की वेबसाइट यहाँ पर खुलेगी, वहाँ पर आपको जैसा कि हमने बताया था आधार नंबर डालना है, टर्म्स कंडीशन पर टिक करना है। एक OTP आएगा यहाँ पर आधार पर, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। जब आपके पास OTP आ जाता है तो वो आपको डालना है और वेरीफाई एंड साइन पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटली साइन हो गया है, यानी कि जो पूरा प्रोसीजर है वो आपका ऑनलाइन ही होगा और इसमें कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट साइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नोटरी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ नोटरी फीस लगती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नोटरी हो जाएगा जीरोधा के एंड से, और जो नोटरी है आपका ईमेल एड्रेस पर पहुँच जाएगा। जो भी आपका ई साइन डॉक्यूमेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। इसके बाद लास्ट स्टेप इसमें बचता है जो भी आपका इक्विटी है उसमें जो भी शेयर या म्यूचुअल फंड होल्ड करेंगे या गिफ्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन एक करना होता है। इसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह से जो आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है। जो आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर रिसीव हो जाएंगे विद इन 72 आवर्स। अगर ये नहीं होते हैं तो आप जीरोधा को एक टिकट रेज कर सकते हैं रिगार्डिंग योर पासवर्ड और यूज़र आईडी रिसीव ना होने के कारण। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस आपको 3 वर्किंग डेज यानी कि 72 घंटे वेट करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी जीरोधा के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद माइनर का भी अकाउंट खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।